जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम देखने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम देखने वाले हैं एक पहला टॉपिक जिसका नाम है डाइस। इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट हम अभी सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इसमें डाइस। डाइस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, पासा। और आपने अभी जो आप ये देख रहे हैं इसी के बिहेव पर आपको ये जानकारी हो गई होगी कि भाई ये जो पासा होता है, ये पासा ऐसा ही होता है जहां नंबरिंग हमारे पास दिखाई देती है। तो ये नंबरिंग जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ही पासे से पूछा जाता है कि ये जो पासे पे 3 नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा। और यही क्वेश्चन आपको परेशान करता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई दिए गए 2 पासों में, ऐसे 2 पासे दिए गए हैं, इन 2 पासों में हमें ये बता दीजिए कि ये जो नंबर 3 है इसके अपोजिट पे कौन सा नंबर होगा। तो ये जानने के लिए आपको आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। हम इस पासे के बारे में सारी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ये सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे, एक एक टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले भाई ये पासा है, ठीक है, पासा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइस। डाइस यानी कि पासा। इस पासे की अगर हम बात करते हैं तो ये किसे कहते हैं पासा। पहली बात तो ये सिंपल सी बात यही है पासा भाई। इसमें जो सतहें होती हैं 6 सतह होती है। 6 सतह कौन कौन सी होती है, तो 6 सतह हमें दिखा दीजिए सर जी कि आप ये सतह जो बात कर रहे हैं इन 6 सतहों के बारे में हमको थोड़ा सा दिखाइए ना। तो देखिए यहाँ पे ये है 6 सतहें, यहाँ पर ये 6 सतह आपको दिखाई दे रही है। हाँ सर जी, ये 6 सतह कौन कौन सी है, तो चलिए देखिएगा। पहली सतह यहाँ पर, ठीक है, पहली सतह कौन सी है, तो पहले आपके सामने यहाँ पर ये पहली सतह आपको दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर की सतह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरे नंबर की सतह हो गई। और ये सतह आपको दिखाई दे रही है, तीसरे नंबर की सतह यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये तीसरे नंबर की सतह दिखाई दे रही है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सतह दिखाई दे रही है, ठीक है, और बची हुई एक सतह और आ गई जिससे हमने बचा के रखा था, और वो बचा के हमने रखा था यहाँ पर ए सतह। तो 6 ऐसी सतहें दिखाई दे रही हैं। और इनमें अगर हम बात करें बड़ी सिंपल सी, तो ये जो ऊपर की सतह दिखाई दे रही है एक, ये जो नीचे यहाँ पे सतह दिखाई दे रही है 2, यहाँ 3, ये 4 और ये 5। अभी तो ये 5 ही हुआ है सर जी। एक ऐसी सतह और होगी जो अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, वो क्या होगी, इसके पीछे। मतलब ये तो एक देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है इस सतह पे हमने बनाया है 4 पॉइंट, बट यही जो यहाँ से पीछे की तरफ दिखाई दे रही है इस पे एक पॉइंट हम बना देते हैं, कौन सा, तो 6, 3, 4, 2 और यहाँ पे 5 बना देते हैं, तो 5 नंबर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 6 सतहें यहाँ पे मिलती हैं। तो इन 6 सतहों में अगर हम बात करते हैं तो ये जो सतह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये जो सतह दिखाई दे रही है, इस सतह के पास में ये जो दूसरी सतह है इसको नाम देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, निकटतम सतह, ठीक है, ये निकटतम सतह है। और यहां से जो इस सतह के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे है, इसको हम नाम देते हैं क्या, विपरीत सतह। अभी कुछ नहीं हम समझ रहे, अभी बड़ा बेसिक सी बात समझ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं अभी हम आपको बताइए नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा, अभी हम कुछ भी नहीं बताए आपको, अभी बस आपको दिखा रहे कि लूडो आपने बचपन में बड़ा लूडो खेला है, और लूडो से एक हमने क्या सीख लिया है कि लूडो
में लाइफ जो हमारी है भी लूडो की तरह है। हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई, लूडो की तरह ही हमारी सेम लाइफ है। हम लोगों को चलना पड़ता है और हर बार इसी उम्मीद से चलते हैं कि इस बार 6 आएगा, लेकिन 1 आने के बाद भी हम लोग फिर से चलते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जब हम लोग सांप सीढ़ी का जब खेल खेलते हैं इसमें, तो हम सांप सीढ़ी के खेल में बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, वहां से कट जाते हैं और फिर से 0 से शुरू करना पड़ता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि लाइफ में भी ऐसी कई बार सांपों से कटना पड़ेगा और उसके बाद फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, ये बस आप खेल खेल रहे हैं। आपकी लाइफ भी एक खेल है जहां आप खेलते चले जाएंगे और जो बेहतरीन होगा, समय पे गियर चेंज करेगा, वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा जहां उसको पहुंचना है। ठीक है, देखिए ई क्या कह रहा है, अरे आप अकेले बोलेंगे, हम भी कुछ बात बोल देते हैं, तभी ये भी बोलना शुरू कर दिया है। कुछ देखिए बोल रहा है, कह रहा है कि स्विचिंग द राइट, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि कुछ लिखिए। तो चलिए आगे आते हैं, तो बात समझते हैं यहाँ पे क्या चीज है। हमने अभी आपको बस सिंपल सी बात बताई है कि भाई ये जो लूडो है, लूडो कुछ ऐसा समझिए। तो यहाँ पे ऊपर वाली सतह को हम नाम क्या देंगे, इसको कहेंगे भाई ये सतह जो है, इस सतह के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ एक सतह है। तो ये जो सतह यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको कहेंगे हम इस सतह के विपरीत सतह है। बात समझ में आई। लेकिन इसी सतह के साइड में ए वाली सतह क्या कहलाएगी, इसको कहेंगे एडजेसेंट साइड। मतलब क्या है, एडजेसेंट सरफेस कहेंगे, मतलब ये निकटतम सतह। तो बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो पासा है, ये पासा 2 तरीके का होता है, 2 प्रकार का होता है एक पासा। ठीक है, तो एक पासा आपको 2 तरीके का मिलेगा। एक को नाम देंगे हम लोग क्या, एक को नाम देंगे हम लोग बंद पासा, और एक को नाम देंगे हम लोग खुला पासा। ठीक है, तो पहला रहेगा बंद पासा, दूसरा रहेगा खुला पासा। बंद पासे को हम लोग नाम देते हैं भाई क्लोज डाइस कहा जाता है, इसे क्लोज डाइस कहा जाता है, और इसे कहते हैं ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस के नाम से जाना जाता है। ये 2 तरीके का डाइस हम आज पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लोज डाइस के बारे में, जो आज ही हमको डिस्कस करना है। सारी चीजें आज ही हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग आज और अभी यहाँ पे समझने वाले हैं बंद पासे के बारे में। अगर आप इसमें कुछ जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ नहीं जानते हैं तो डबल अच्छी बात है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सारी चीजें तो हम खुद ही बताने वाले हैं, तो पहले से लोड लेके चलने की क्या जरूरत है कि अगर हम नहीं जानते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए डाइस में अब आपकी क्लास स्टार्ट होती है। इसमें क्या क्या चीज, और ये सर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन बेसिक बातें बता रहे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात भाई, डाइस में क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो याद रखने वाली बात, ये कलर क्यों जा रहा है गड़बड़ होके, डाइस अब सही है, अब सही है। तो एक डाइस अगर हम समझ रहे हैं, तो इस डाइस में हमको क्या समझना है, इस पासे में हमको समझना है कि इसमें एक छोटी सी पॉइंट आपको राइट डाउन करना है, नोट करना है। क्या नोट करना है, एक ही किसी पासे में बिल्कुल साथ में नोट डाउन करते चलेंगे कि किसी भी पासे में एक सतह के विपरीत, एक सतह के विपरीत, एक सतह के विपरीत एक सतह होती है, एक सतह के विपरीत एक सतह होती है। जबकि एक सतह के निकटतम में, एक सतह के निकटतम में 4 सतहें होती हैं, 4 सतहें होती हैं। बड़ी सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है। हमने बस इतनी सी बात आपको कहा है
कि ए यहाँ पे एक डाइस है, एक डाइस ए रहा, और इस सतह पे हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा है कि भाई ये जो सतह ऊपर वाली दिखाई दे रही है इसके विपरीत में यहाँ पर एक सतह होगी। हाँ सर जी, और इस सतह की अगर बात करते हैं तो यहाँ से इसके विपरीत में यहाँ पर एक सतह होगी। ठीक है, ये इसके विपरीत में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पास में देखेंगे तो इसके पास में यहाँ पे एक सतह, इसके पास में यहाँ पे एक सतह, इधर एक और इधर एक, तो निकटतम में 4 सतहें होती हैं। और अगर एडजेसेंट में देखते हैं जिसे हम कहते हैं विपरीत में रहेगी एक सतह और निकटतम में 4 सतहें होती हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ना है तो यहाँ पे क्या समझना है, आगे बढ़ने के बाद हमको यही समझना है मानक पासा और एक जो है गैर मानक पासा। पासे दो तरीके के, एक मानक पासा दूसरा गैर मानक पासा। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, तो एक तो डाइस हम लोगों को ऐसा मिलता है, एक डाइस तो ऐसा मिलता है। ठीक है, पहला डाइस तो ऐसा हो गया इस तरीके का, जिसे आपको बनाते बड़े सिंपल तरीके से आना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं होती है। इस तरीके से इसको डाइस को बनाया जाता है। ठीक है, ये पहला जो है यहाँ पे हमको सतह दिखाई देती है। एक पासा ऐसा बनता है, दूसरा पासा ऐसा बनता है, जिसको क्या किया जाता है, यहाँ पर इस तरीके का एक पासा बना दिया जाता है। ठीक है, एक पासा ऐसा। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, आपसे कभी भी इस पासे पे नहीं पूछेगा कि यहाँ इस सतह के यहाँ पर क्या नंबर लिखा गया है। ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इस सतह पे यहाँ इसके विपरीत में कौन होगा, क्योंकि सारी चीजें दिखाई दे रही है। अगर ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल बेवकूफ है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो फिर सर जी कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यूं, ऐसा, ऐसे दो पासे आपको देगा और कहेगा कि इस पासे में हमको बता दीजिए कि इस पासे की ये संरचना जो है यहाँ पर इसके विपरीत में कौन सा नंबर है, जैसे 3 के विपरीत में कौन सा नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको क्या करना है, चुपचाप रहना है। क्यों सर जी, क्योंकि अभी तो हमने कुछ बताया नहीं, तभी कुछ करने की जरूरत ही क्या है, अभी बस चुपचाप पढ़ते हुए चलना है। ठीक, तो चलिए भाई, अगर यहाँ पे अब हमको कुछ नहीं करना है तो फिर सर जी आप बता दीजिए ना कि हम लोग क्या करें। तो पासा दो तरीके का और इसमें पासा एक पढ़ना है, जो अभी हमको इसको नाम देते हैं मानक पासा। मानक पासा कहते हैं इसको, मानक पासा। मानक पासा जिसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कहेंगे स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज के नाम से जानते हैं, मानक पासे के नाम से जानते हैं। अब मानक पासे में क्या याद रखना है, तो मानक पासे में बड़ी सिंपल सी बात याद रखना है। बड़ी सिंपल सी बात क्या होती है, कहा जाता है इसमें बस इतनी सी बात कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि मानक पासे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग हमेशा 7 होगा। योग हमेशा क्या होगा जी, हमेशा 7 होगा। अब अगर ये हमेशा 7 है तो इसका मतलब समझिए ना, इसका मतलब ये है क्या, यहां से इसका मतलब आपको हम बताइए देते हैं कि ये है इसका मतलब। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक अगर इसका मतलब यही है तो आगे बताइए। आगे यहां से देख लीजिए क्या करना है, यहां से देख लीजिए और इसको आगे बढ़ा के और इसको यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, ये हमको सतहें अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, इतना कहेंगे कि हम कैसे बनाएंगे सर जी, तो आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए फटाफट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कभी भी कहीं भी कैसे भी सोते गाते इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4। तो क्या बताया गया है कि 1 3 4 क्या ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 1 3 2 है,
और ए क्या पूछा गया है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो ए अगर सतह ऐसी ही है, ऐसा कोई पासा है और इस पासे में पूछा जा रहा है, क्या इस पासे में पूछा जा रहा है कि यहाँ जो ए ऊपर वाली सतह है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली सतह है इस सतह के विपरीत वाली सतह, ये दोनों सतहों में अगर ये बात करते हैं कि ये पासा कुछ ऐसा था, यहाँ ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, तो इनका योग होना चाहिए 7। बात समझ में आ गई? बड़ी छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। अगर इस पासे में बात करते हैं, किसी भी मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। बस इतनी छोटी सी बात है। अब अगर इतनी छोटी सी बात समझ में आई है तो देखिए 2 के विपरीत हमेशा क्या होगा, 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि क्योंकि इसको जब ऐड करेंगे तो 7 आया, इसको ऐड किए तो 7 आया, इसको ऐड किए तो 7 आ गया। हाँ सर जी, ये तो हमने बचपन में बहुत ही 7 इसको कर दिया है। अगर इसको आपने ऐसे सीखा है तो यही चीजें हैं, इसी को नाम देते हैं हम लोग क्या, मानक पासे में। बड़ी सिंपल बात है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग क्या होगा, हमेशा 7 होता है। लेकिन जरूरी बात, जीवन में जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं एक कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। जीवन में प्रॉब्लम तो क्रिएट कौन करेगा, नॉन स्टैंडर्ड, जो गैर मानक होते हैं वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी पासे में भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब इधर कौन आ गए हैं, इधर हम आ गए हैं, तो फिर गैर मानक पासे की भी हम लोग क्या कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं, बस समझा देंगे। तो गैर मानक पासा और गैर मानक पासा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक नियम याद रखने हैं, उनको आपको अभी जो हम नियम बताएंगे। तो यहाँ पे गैर मानक पासे के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात इसकी पहचान क्या है। पहली बात तो इसको पहचानेंगे कैसे कि सर जी ये गैर मानक पासा है। तो गैर मानक पासे की सबसे बड़ी पहचान है कि निकटतम सतहों का योग, ठीक है, 2 निकटतम सतहों का योग 7 होगा। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, 2 निकटतम सतहों का योग, 2 निकटतम सतहों का योग 2 निकटतम सतहों का योग 7 होगा, 7 होगा। वहां पर विपरीत सतहों का योग 7 था, यहाँ निकटतम सतहों का योग क्या है, ये 7 होगा। ठीक है, हमेशा जो है यहाँ पर 7 होगा। जो भी इसमें पासा दिखाई देगा उसी को हम लोग नाम देंगे क्या, उसी को हम लोग नाम दे देंगे यहाँ से गैर मानक पासा। जैसे ऐसा एग्जाम्पल एक आप लीजिए और इस एग्जाम्पल में समझने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा सर जी, तो बड़ी अच्छी बात की है आपने। यहाँ पर हमने रखा 3, यहाँ पे रखा 4, यहाँ पे रखा 2। तो हमें एक चीज देखने को मिल गया कि 3 और 4 को जब हमने ऐड किया क्या आ गया, 7। तो फिर क्या है, यही तो गैर मानक पासा है। बस बात खत्म, गैर मानक पासा। ठीक है, बस सर इतना आसान था, बिल्कुल इतना आसान था। तो ये हो गया गैर मानक पासा। इसमें क्या है जी, यहाँ चल नहीं रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, गैर मानक पासा कह देंगे। ठीक है, गैर मानक पासा तो आपको समझ में आ गया है। अब इसके लिए 3 नियम हैं, 3 नियम हैं हमारे, बड़े अच्छे अच्छे नियम। और इस नियम को क्या करना है, इसी नियम को आपको समझते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं पहला नियम। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से नोट डाउन करते हुए हेडिंगा बनाते हुए चलेंगे। हेडिंग पहले क्या बनेगी, रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट क्या रहने वाला है, रूल फर्स्ट रहेगा, बड़ा सिंपल सा रूल है और अच्छा सा रूल है। और उस रूल का क्या नाम है, रूल का नाम है निकटतम का नियम। जी हाँ, रूल का नाम भी आपने रख दिया है। हाँ, नाम तो इसका बड़ा अच्छा है, निकटतम का नियम, निकटतम का नियम।
ये निकटतम का नियम, इसका रूल है, रूल, पहला नियम है निकटतम का नियम। ठीक है, क्या कहता है निकटतम का नियम? ये कहता है कि जो भी संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं हो सकती है। मतलब जो संख्या निकटतम होगी, बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी संख्या निकटतम होगी, निकटतम मतलब जो निकट सतह पे होगी, वह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती है, वह कभी विपरीत नहीं होगी। ठीक है, जो भी संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमने एक डाइस ऐसा बनाया, इस डाइस में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ नंबर हैं, जैसे 7 है, 2 है, 3 है, ये नंबर यहाँ पे है। 7 तो कभी होता नहीं है, तो आपने 7 क्यों रख दिया? क्यों सर जी? क्योंकि 1 to 6 ही रहता है, 7 जैसा यहाँ पे कोई नंबर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2, 5 और 3 था। तो अगर हम कहें कि ये 3 के पास में 5 है, 3 के पास में 2 है, तो कभी भी 3 के विपरीत में 5 और 2 तो नहीं हो सकते हैं। बाकी दुनिया की कोई संख्या आ जाए, दुनिया की ज्यादा संख्या तो आएगी नहीं, 1 to 6 में ही आएगी। तो केवल जो संख्या सतह, जो भी सतह मतलब निकटतम संख्याओं की जो निकटतम सतहों पे संख्या होगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती है। यही बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा गया है, सिंपल सी बात है और यही आपको बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यही बड़ी सिंपल सी बात आपको बताई गई है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब आप हमें बताएंगे, और क्या बताएंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताएंगे हमको, और वो क्वेश्चन आपके पास ये रहा क्वेश्चन आपके पास नहीं, ये है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके पास अभी नजर आ रहा है। यहाँ 2 ऐसे डाइस बनाए गए हैं, और किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बड़े ही अच्छे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। और वो बड़े अच्छे व्यक्ति कौन है? तो हम हैं, और दूसरा कोई कहां से हो सकता है? तो ये यहाँ पे रखा हमने 3, यहाँ पे रखा हमने 4, यहाँ पे रखा हमने 2, और यहाँ पे रखा है हमने 1, यहाँ पे रखा है हमने 5, यहाँ पे रखा है हमने 2। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि भाई 2 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी। अपोजिट ऑफ 2 आपको बताना है, बड़ी सिंपल सी बात है। अपोजिट ऑफ 2 बताएंगे, 2 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। ठीक है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत में होगी। अगर आपने इसका आंसर दे दिया है, अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो बिल्कुल हम खुश हो जाएंगे, और खुश होके क्या करेंगे? तो खुश होके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर ये आप इसका जवाब नहीं देते हैं तो हम नाराज हो जाएंगे, और नाराज होके क्या करेंगे? तब भी आगे बढ़ा देंगे। तब तो सर जी हम लोग बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब नहीं दोगे तो हम लोग घर पे आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इसका जवाब देना ही है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर लिखो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, और क्या करते हैं? तो 15 सेकेंड का टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, अरे सर जी 13 कहाँ गया? 13 अब बीच में रुके थे तो 1 सेकंड गायब। 15, चलिए आपने आंसर दिया। अब हम क्या देखते हैं? इन सभी का आंसर हम भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हमें एक छोटी सी बात हमने आपको बताया है, क्या छोटी सी बात बताया है? हमने बड़ी छोटी सी बात बताया है कि जो संख्या निकटतम होगी वो कभी भी विपरीत नहीं होगी। तो 2 के निकटतम में 4 है, 2 के निकटतम में 3 है, 2 के निकटतम में 1 है, 2 के निकटतम में 5 है। तो हमें बता दीजिए, ना तो 3 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 1 हो सकता है। और 1 से लेके
6 तक ऐसी गिनती आपको लिखनी है। तो अब आप हमको बताइए, हम क्या बताएं, अब आप ही बताइए कि जब ए हो ही नहीं सकता है, ए तो हो ही नहीं सकता है, ए भी नहीं हो सकता है और ए भी नहीं हो सकता है, और इसके विपरीत में पूछा ही गया तो बचा कौन, यही तो बच रहा है। अब बता दीजिए यहाँ पे फटाफट, ऐसे क्वेश्चन होते हैं सवाल, यहाँ पे क्या लग रहा है आप, चांस है बचेगा कि कौन विपरीत में है। हमें नहीं पता कि 3 के विपरीत में कौन है, 4 के विपरीत में कौन है, 5 के विपरीत में कौन है, 1 के विपरीत में कौन है, हमें नहीं पता है। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि 2 के विपरीत में केवल 6 बचेगा, इसके अलावा कोई नहीं बच सकता है। बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ जाती है तो ये आपका पहला रूल था जो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। तो फिर हम लोग आ जाते हैं सेकेंड रूल पर, ठीक है। तो चलिए अगले रूल पे आते हैं, और रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर क्या है, सेकेंड। ये रूल नंबर भी आपके लिए सेकेंड आ गया है। और ये सेकेंड रूल नंबर क्या कहता है, तो सेकेंड रूल नंबर कहता है कॉमन का नियम, यानी कॉमन रूल है। ये बड़ा ही कॉमन रूल है, कॉमन रूल। इसका क्या मतलब होता है सर जी, इसका सिंपल सा मतलब होता है, कॉमन रूल मतलब उभयनिष्ठ का नियम इसको कह सकते हैं हम लोग। हिंदी भी आपको बताइए देते हैं, नहीं तो आधे लोग नाराज हो जाएंगे, सर जी बड़ा अंग्रेजी इस समय बोल रहे हैं। तो नहीं अंग्रेजी नहीं बोलेंगे हम लोग, हिंदी बोलेंगे, उभयनिष्ठ का नियम। तो उभयनिष्ठ का नियम आपको बताना है। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी सिंपल सी बात बताई जाती है कि अगर कभी भी, अगर दिए गए दो पासे में, ठीक है, क्या बताया जाता है, बताया जाता है कि दिए गए दो पासे में, ठीक है, दिए गए दो पासे में, दो पासे में यदि दो संख्याएं, दो संख्याएं, दो संख्या कॉमन है, मतलब दो संख्या अगर कॉमन है तो बची हुई संख्या, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। बड़ी सिंपल बात है, कुछ नहीं कहा गया है इसमें, एक दूसरे के विपरीत होंगी। चलिए आइए इसको समझते हैं, क्या समझना है, ये समझना यहाँ पे ये है कि ये हमने बताया आपको कि अगर कोई दो पासा दिया गया है तो दे दीजिए दो पासा। अरे किसी को पीटने की बात नहीं हो रही है, पासा बनाने की बात हो रही है। यहाँ पर हमने बना दिया ऐसा दो डाइस, एक और ए हो गया दूसरा, एक दूसरी डाइस और एक डाइस वहां पे, तो एक डाइस यहाँ पे, ये दो डाइस है, दोनों में नंबर दिया गया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब हमको क्या समझ में आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए इस नियम से कि अगर दी गई संख्या पासे में दो संख्या कॉमन है, मतलब कॉमन 3 और 4 तो कॉमन दिख रहे हैं, 3 और 4 तो कॉमन दिख रहे हैं, तो बची हुई जो संख्या है ये एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी, ये एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, विपरीत होगी। बोलिए इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। नहीं है प्रॉब्लम तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। मतलब आप किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं ना, आज तक किसी को नहीं छोड़े हैं तो आपको कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। कभी नहीं हो सकता है ऐसा कि हम छोड़ दें, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप कहां तक रहते हैं, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है क्या, एक दूसरा नियम था कॉमन रूल, और इसमें क्वेश्चन हम दे देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सुंदर सा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा है,
ये है क्वेश्चन, जवाब देंगे 15 सेकंड में। 15 सेकंड में इसका जवाब लिखने से पहले जवाब आ जाना चाहिए, लिखने से पहले इसका आंसर इन द कमेंट बॉक्स। शुड बी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें आपसे आंसर क्या पूछा जा रहा है कि अपोजिट ऑफ वन के अपोजिट में कौन है। वन के अपोजिट में कौन सा नंबर है बता दीजिए हमको। वन के अपोजिट में कौन सा नंबर आ जाता है। तो वन के अपोजिट में ये नंबर बताना है। आपको दिया गया 15 सेकेंड का समय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 सेकेंड और आपके आंसर आ गए हैं कमेंट बॉक्स में। बट हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ए संख्या और ए दोनों संख्या कॉमन है, और जब ए दोनों संख्या कॉमन मिल गई तो हमें बची हुई संख्या क्या होती है हमारी। तो बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है। बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब 1 के अपोजिट में कौन आ गया है, 3। 3 क्या हो गई है, इसकी अपोजिट संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं और तीसरा नियम देखना है। तो तीसरा नियम क्या है, रूल थर्ड। क्या कहते हैं, रूल थर्ड को क्या कहते हैं, रूल थर्ड को कहते हैं रोटेशन का रूल। रोटेशन का रूल मतलब, रोटेशन का रूल का क्या मतलब है, यहाँ पे आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं भाई, सीसेक का ए रोटेशन रूल आपको बताया जा रहा है। रोटेशन रूल, इसका क्या मतलब है, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम रोटेशन रूल आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो घूर्णन के नियम में क्या बताते हैं, बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं कि इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान देना है कि दिए गए दो पासे में, मतलब किसी भी दो पासे में, किसी भी दो पासे में, किसी भी दो पासे में अगर एक संख्या कॉमन है, दो नहीं केवल एक संख्या, अगर एक संख्या कॉमन है, एक संख्या कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, तो हम डांस करेंगे। तो एक संख्या अगर कॉमन है तो उस संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब होता है डांस करना, इसीलिए बोल रहे थे। तो घड़ी की दिशा में हम लोग क्या करेंगे, घूमेंगे। तो घूमने लगते हैं, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। चलिए अब घड़ी की दिशा में घूमना है, एग्जाम्पल से बता देते हैं आपको। ए आ गया डाइस। अब इस डाइस में अगर यहाँ पे क्या करना है, केवल एक संख्या मिलनी चाहिए। एक संख्या अगर यहाँ से मिलनी चाहिए तो क्या है, देख लेते हैं। केवल एक संख्या ही मिलनी चाहिए। तो भाई एक संख्या अगर मिलने की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अब बोलिए इन दोनों संख्याओं में क्या है, इन दोनों संख्याओं में केवल एक संख्या मिल रही है, और एक संख्या कौन सी मिल रही है, एक संख्या केवल 3 तो मिल रही है। अगर केवल 3 मिल रही है, हमने कहा इसके घड़ी की दिशा में,
तो इसकी घड़ी की दिशा इधर हुई और इसके घड़ी की दिशा इधर हुई, तो नंबर के नीचे नंबर लिखिए और फिर क्या करना है, फिर इस पे 4 लगा दीजिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नंबर के नीचे नंबर लिख दिए और फिर 2 और 2 के बाद 4, यहाँ नंबर के नीचे नंबर तो 1 और 1 के बाद 5। मतलब ये ऐसा नियम है जो सबको खल्लास कर देगा, ब्रह्मास्त्र है। तब चलाना है जब सभी लोग बिल्कुल जितने अस्त्र शस्त्र से सब धराशायी हो गए हैं, तब इसको चलाना है, इसके बाद कोई बचने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या मिल गया कि 2 के अपोजिट में 1 मिल गया, 4 के अपोजिट में 5 मिल गया। तो जब ये 5 और ये सभी अपोजिट हैं तो 3 के अपोजिट में बचा कौन, तो 3 के अपोजिट में अपने आप 6 बच गया। ये ऐसा रूल है जो सभी को बता सकता है कि कौन किसके अपोजिट में होगा, कौन किसके अपोजिट में होगा, कौन यहाँ पे विपरीत सतह पर रहेगा। चलिए, ये अगर नियम आपको बात अगर इस नियम से समझ में आ गई है तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और फटाफट आप क्वेश्चन का जवाब देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे तो आगे आ जाएंगे। तो पहला यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाई 7 करोड़ का क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास और यही क्वेश्चन अगर आप जवाब देंगे इसका तो आपको मिलेगा यहां से, जैसे अमिताभ बच्चन ने पूछते रहते हैं हमेशा आपसे कि ये रहा आपके सामने 7 करोड़ का सवाल, तो वैसे ये 7 करोड़ का सवाल आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। आपको बताना है क्या, तो आपको बताना है, आपको यहाँ पे बताना है 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। और एक क्वेश्चन है आपके पास, तो एक क्वेश्चन का जवाब हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, टाइम 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का समय है आपके पास और ये 15 सेकेंड में हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। स्टार्ट टाइम। 1 2 4, अरे सर जी 3 तो चला गया, टाइम लग गई उसमें बोलने में। 6, फिर से टाइम लग गई। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ज्यादा समय ले रहे हैं। चलिए आ गया आंसर। अगर अब जाके देखते हैं हम लोग क्या, तो यहां से निकालते हैं वही नियम जो भी कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन है जिसको लिख देते हैं और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ से गुणन नियम चालू होगा, तो 5 3 और यहाँ पे 1 और 4, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अपोजिट नंबर। तो कलर नहीं दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा है तो फिर दिखा देते हैं। तो 2 के अपोजिट में 2 यहाँ पे नहीं है, ये तो इससे बस लिखे थे, तो 5 के अपोजिट में आ गया 1 और 3 के अपोजिट में आ गया 4, तो 2 के अपोजिट में बचा कौन, 6। तो आंसर शुड बी क्या, 6 होना चाहिए। बात समझ में आ गई, आंसर इसका क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चलिए, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, इसका आंसर हो गया है, तो अब क्या करना है, अब चलते रहना है हम लोगों को। लेकिन इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन हम देंगे और एक क्वेश्चन आपको जो दिए जा रहे हैं यही क्वेश्चन के आंसर आपसे चाहिए और ये ऐसे 5 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो अगले वीडियो में आपसे आंसर की उम्मीद की जाएगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले वीडियो में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि इनका आप जवाब देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करना है फटाफट। और पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप नोट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ऐसी एक डाइस बना देते हैं। यहां से एक ऐसी डाइस एक ही जगह बनाते हैं, बढ़िया सुंदर सी डाइस, ताकि इसी को हम लोग बार बार बना सकें। ये सुंदर डाइस बनेगी क्या,
ये डाइस जो है ये क्या किया जाता है ना, इसी डाइस से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इतना ज्यादा परेशान करता है कि क्या ही बताएं। तो हमने सोचा इस बार इसको हम परेशान कर देते हैं और इस बार इस डाइस को हम यहाँ से एक बार बना लिए तो कॉपी करेंगे और फिर फटाफट कॉपी, फटाफट कॉपी, फटाफट कॉपी और फटाफट कॉपी, इधर फटाफट कॉपी, यहाँ फटाफट कॉपी। इतने इतने हमने यहाँ से डाइस बना लिए हैं। चलिए यहाँ से इतने डाइस को हमने जो बनाया है, इसको वायर को आज क्या हो गया 3-5 कर रहा है, इसे रहो चुपचाप। तो यहाँ से इस डाइस को यहाँ पे हमने रख दिया जी, एक डाइस हो गया। ऐसे ही इस डाइस को हमने यहाँ पे रख दिया, 2 डाइस हो गया। अब इसमें नंबरिंग लिख देते हैं, क्या यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिख देते हैं और ये है यहाँ की नंबरिंग। यहाँ पे हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, मैटर नहीं है, कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। 642, ठीक है, इसमें लिख देते हैं 642 और यहाँ पे लिख देते हैं 134, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है 134। इसमें क्या आपको बताना है, तो इसमें आपको बताना है अपोजिट, बताना है अपोजिट ऑफ 3, ठीक है, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होना चाहिए, अपोजिट ऑफ 3 के बताएंगे, 3 के अपोजिट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बड़े अच्छे से क्वेश्चन हैं और आप इनका आंसर भी दे सकते हैं। ऐसे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिएगा, इनमें हम नंबर लिख देते हैं और इनमें क्या क्या नंबर लिख देते हैं, तो भाई इनमें भी नंबर हम लिख देते हैं ABC और C, ABC, ABC और CEF। और इसमें क्या बताना है आपको, तो अपोजिट ऑफ सी बताना है, ठीक है, अपोजिट ऑफ सी बताएंगे, अपोजिट ऑफ सी क्या रहने वाला है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, तो यहां से आइए और आप भी आइए और आप भी आइए, इधर आइए, आप कहाँ रुके, आइए, तीनों को एक साथ बना दे, क्या बना देते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो तीनों को एक साथ बनाइए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एक में लिख देते हैं 3235, 235, ठीक है, 235 लिख देते हैं। दूसरे में हम ऐसा कोई भी नंबर लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं कि 4345 लिख देते हैं, यहाँ पे 345 लिख देते हैं, ठीक है। एक और बच गया है जिसमें हम लिख देते हैं 143 लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम, 143 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना है अपोजिट ऑफ क्या, तो अपोजिट ऑफ इसमें हम क्या बता सकते हैं, 2 के अपोजिट में बताना है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक। तो ये इतने आपको अभी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के आंसर आप देंगे अगले वीडियो में, ठीक है, मतलब आंसर आपको मिलेगा उसमें, बट इसमें अभी आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगले में हम लोग इसको जो है आपका इसका आंसर बता देंगे कि भाई क्या क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ऐसे पड़ा रहेगा तो इसका आंसर आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और अभी के लिए आप क्या करेंगे, आप बड़ी बढ़िया नींद लेंगे खा पी के, ठीक है, तो नींद लेंगे आप बड़ी अच्छी सी, और हम लोग मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।